मैंने कल भी बोला जिस बच्चे का कैलकुलेशन वीक है उसके लिए फिजिक्स टफ, जेई की फिजिक्स विदाउट मैथमेटिक्स इनकम्प्लीट। इतना समझ। इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट, एक ए cos थीटा और एक ए cos थीटा किसके अलोंग आ रहा है? किसके अलोंग आ रहा? बी के। किसके? किसके? अब समझना, बहुत अक्ल वाली बात है। बच्चों को समझ नहीं आता, कंफ्यूज होता है एक्सेलरेशन करता क्या। हाउ वी कैन फाइंड पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, आज उसी पे चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें एक्सेलरेशन के बारे में बताता हूँ। आज मैंने कुछ बेसिक सवाल पूछे थे आपसे। क्या पूछा था मैंने? क्या थे वो सवाल? एक था इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज जीरो, वेलोसिटी इज जीरो फॉर अ टाइम इंटरवल, फॉर अ देन एक्सेलरेशन जीरो। क्यों? क्या टाइम इंटरवल की बात हो रही है? क्या गाड़ी रुकी हुई है? इफ वेलोसिटी इक्वल टू जीरो फॉर अ टाइम इंस्टेंट, क्यों? वेलोसिटी जीरो का मतलब क्या पार्टिकल ने पलटी मारा? ये बातें कर चुके थे हम, राइट? जैसा आप एक बॉल को ऊपर फेंको तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है? जीरो, बट एक्सेलरेशन है नीचे माइनस जी। समझ आई क्या बात? खैर उसी पे करते हैं चर्चा। अब एक्सेलरेशन को थोड़ा फील करो, ये बताना क्या चाहता, ठीक है? मैं चाहता हूँ आप फील करो सब्जेक्ट को। क्या बात आ रही समझ? अभी से छोटे छोटे चीजें फील करते हुए जाओ, तब जाके समझ आएगा। अच्छा, आज का लेक्चर और कल का लेक्चर मैथमेटिक्स है पूरा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है? कुछ कुछ चीजें अच्छी होंगी, कुछ चीजें मैं तेरे को एक रामबाण तरीका नहीं, क्या बोलेंगे, एक तरीका दिखा दूंगा जिससे कोई भी सवाल आप गलत, अब आपको समझ आना चाहिए प्रोसेस कैसा करना है, आपका ब्रेन प्रोसेस करना। अच्छा, ये आंसर। अगर मैं आपको बोलूं भाई एक काइनेमेटिक्स की 2000 सवालों की किताब लिख, तो तू लिख सकता, इतना लिख सकता, मैं कॉन्फिडेंस दे रहा हूं ये। बट तेरे को तरीका समझ आना, यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, हाउ आई एम मेकिंग द क्वेश्चंस, हाउ आई एम अप्रोचिंग द क्वेश्चंस, ये समझ जा। बाकी करना तो मैथ्स है। मैंने कल भी बोला जिस बच्चे का कैलकुलेशन वीक है उसके लिए फिजिक्स टफ है। जेई की फिजिक्स विदाउट मैथमेटिक्स इनकम्प्लीट। बात करते हैं एक्सेलरेशन की। किसकी बेटा? देखिए 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 देखिए, एक्सेलरेशन को कल हमने लिखा इंस्टेंटेनियस इज व्हाट, डीवी वेक्टर बाई dt। ये इक्वेशन लिखा ना, ये इक्वेशन मेरे को क्या समझाना चाहता? ये है नहीं, ये इक्वेशन सही है, सही है। क्या मैं इस इक्वेशन से ये इंटरप्रेट कर सकता हूं कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर सेम? ए और बी का डायरेक्शन कैसा है? कैसा है? क्या इक्वेशन सही है? क्या इक्वेशन सही है? बराबर, एग्जैक्टली सही है। क्या मैं इस इक्वेशन से इंटरप्रेट कर सकता हूं ए और बी का डायरेक्शन सेम है? नहीं, ए और बी डायरेक्शन आर नॉट सेम, बट ये इक्वेशन तो बोल रहा है ए इज डीवी वेक्टर बाय dt, ए इज मींस एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी हैव सेम डायरेक्शन। ये सही होना चाहिए, बट ये सही नहीं है। ये इक्वेशन कुछ और समझाना चाह रहा है, ये समझाना चाह रहा कि एक्सेलरेशन एंड चेंज इन वेलोसिटी हैव सेम डायरेक्शन। देख, बात इतनी सी है, छोटी सी, बट अंतर बहुत है। एक्सेलरेशन एंड चेंज इन वेलोसिटी हैव सेम डायरेक्शन। अगर आपको सर्कुलर तो आपको पता नहीं होगा, ठीक है? सेकंड ईयर वालों को थोड़ा बहुत सर्कुलर मोशन पता होगा। आप सुनते चलो, सर्कुलर मोशन की कुछ बातें करता हूं, समझो। जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, क्या करता है? तो उसकी दो वेलोसिटीज, मान ली वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रहा, ऐसा वेलोसिटी होती है उसकी हर पॉइंट पे, ठीक है? टेंजेंशियल रहती, लाइक ऐसा चक्कर काटता है, ठीक है? कुछ चीजें ये सर्कुलर में करेंगे, बट आप कुछ चीजें समझो। पार्टिकल पहले कहाँ था बेटा? मान ले, सुनते देख, पहले पार्टिकल यहाँ था, कहाँ था? यहाँ था। कुछ समय बाद पार्टिकल यहाँ चले गया, तो ये पार्टिकल का क्या था? वी इनिशियल। यहाँ चले गया तो ये क्या हो गया? क्या बात समझ आई? मैंने बोला एक्सेलरेशन और वेलोसिटी डायरेक्शन सेम है क्या? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है? नहीं। एक्सेलरेशन और चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? पहले यहाँ था, अब यहाँ गया, चेंज कितना आया? वी फाइनल माइनस, मतलब क्या दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, तो वी फाइनल कहाँ की तरफ है ना? ऊपर। वी इनिशियल प्लस इधर है, तो माइनस वी इनिशियल कहाँ आएगा? ये डायरेक्शन या उसको उल्टा? क्या इधर आएगा? इन दोनों का नेट कहाँ आता? इन दोनों का नेट कहाँ आता बेटा? इधर आया। ये वी फाइनल, ये वी इनिशियल, तो ये कितना आया? डेल्टा वी। ये डेल्टा वी, तो ए का डायरेक्शन भी यही होगा। ए का डायरेक्शन यहाँ नहीं है, ए का डायरेक्शन क्या है? इन दोनों के चेंज करने हैं। समझ नहीं आई बात? जैसा आपने अगर कोई सर्कल पढ़े सेकंड ईयर वाले, तुम समझ सकते। सर्कल में देख डायरेक्शन कहाँ होता है बेटा? सर्कल में पार्टिकल जब करता है तो उसका डायरेक्शन कहाँ पर होता है? रेडियली इनवर्स, जिसको हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला। क्या बोला? तुम्हें मेरी बात समझ, कुछ बातें समझ आई? आप अभी के लिए इतना समझो, ये इक्वेशन का मतलब क्या है? ए इज डीवी वेक्टर बाय dt मींस व्हाट? एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी हैव सेम डायरेक्शन। एक्सेलरेशन एंड चेंज इन वेलोसिटी हैव सेम डायरेक्शन। एक्सेलरेशन अपने आप ऐसा समझो, एक पार्टिकल जब सर्कल कर रहा है, मान लो सर्कल अपने आप वेलोसिटी ऐसी चेंज करता कि उसका चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ है? जहां पार्टिकल का एक्सेलरेशन है।
समझ आ रही बात? ऐसा बहुत जगह होगा, कहाँ कहाँ होगा वो सीखेंगे। क्या बात समझ आई? ए वेक्टर इज डीवी वेक्टर बाई dt implies what? Acceleration and change in velocity have same direction. क्या बात समझ आई है? अब मैं एक और चीज आपको समझाता हूँ, यहीं समझा देता हूँ, तो थोड़ा समझ अकल वाली बात है। मान ली पार्टिकल का एक्सेलरेशन ए है, क्या है? ए है, क्या है? और पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ इस प्रकार है, ये एंगल थीटा है, क्या है? आपको नहीं लगता ये ए के दो कंपोनेंट किए जा सकते? ए का यहाँ कंपोनेंट क्या होगा? तुम्हें पता है, ए के दो कंपोनेंट कर रहा हूँ, एक कंपोनेंट ए का इधर कर रहा हूँ और एक इधर कर रहा हूँ, दोनों के बीच एंगल सुनना। ए का यहाँ कंपोनेंट कितना है बेटा? ए कॉस साइन, ए कॉस साइन, ए कॉस साइन कितना होगा? ए कॉस। अरे भाई क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ जूनियर्स, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ बेटा? हम तो कर रहे हैं ना ऑलरेडी। कोई वेक्टर का कंपोनेंट जिसके साथ थीटा तो कॉस, तो ए का यहाँ कंपोनेंट कितना? ए कॉस थीटा। कितना? मेरे को सोच के बोल, ये एक्सीलरेशन का जो कंपोनेंट आया वो v के पैरेलल है परपेंडिकुलर है? एक्सीलरेशन का कंपोनेंट कितना आया? ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा v के पैरेलल है परपेंडिकुलर है? पैरेलल है ना। अरे इसका कंपोनेंट यहाँ आया ना, ये v और ये दोनों कैसे है? और ए का ये कंपोनेंट विच इज ए साइन थीटा, ये v के कैसे है? ये v के कैसे है? इसको बोलेंगे ए परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे ए पैरेलल। अगर आप सर्कल पढ़ोगे तो तब समझ आएगा। इस ए पैरेलल को नाम बोलते हैं एटी, ए टेंजेंशियल, और इसको बोलेंगे ए रेडियल। ये बात की बात है, अभी नहीं, इतना समझ। इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट, एक ए कॉस थीटा और एक ए कॉस थीटा किसके अलोंग आ रहा? देख किसके अलोंग आ रहा? बी के। किसके? किसके? अब समझना, बहुत अक्ल वाली बात। बच्चों को समझ नहीं आता, कंफ्यूज होता है एक्सेलरेशन करता क्या। ये ए क्या है? ए कॉस थीटा है, ये ए साइन थीटा है या ए नेट है? नेट है। ये क्या है? ए का एक कंपोनेंट किसके पैरेलल है और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर है। तो जो ए का कंपोनेंट है पैरेलल टू वो क्या कर रहा? क्या कर रहा हो? वो इसकी स्पीड इधर बढ़ा रहा या घटा रहा। एक्सेलरेशन का मेन कर्तव्य था स्पीड बढ़ाना, और बट मैं थोड़ी और फील करा रहा हूँ। एक्सेलरेशन का एक और कर्तव्य है, एक्सेलरेशन डायरेक्शन भी चेंज करवाता। क्या चेंज करवाता? इसलिए तो पार्टिकल सर्कल में सीधा नहीं जाके टेढ़ा भी घूमता ना, क्योंकि वो कौन चेंज करवा रहा? वास्तविकता में एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट, एक ए पैरेलल और एक ए पैरेलल। किसके पैरेलल? ए परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर? ए पैरेलल which is parallel to v is responsible for increasing or and a perpendicular is responsible for, जैसा देख ए पैरेलल ए cos थीटा, ये इसकी स्पीड क्या करेगा? बढ़ाएगा या, और ये ए sin थीटा क्या कर रहा है? ये ऐसा जाना चाह रहा था बट ये ऐसा नहीं जाएगा। इसको ये ए sin थीटा क्या कर रहा है? यहाँ खींच रहा, खींच रहा बार बार, यहाँ यहाँ यहाँ, समझ रहे? तो ये पार्टिकल ऐसा जाना चाहिए था बट ऐसा नहीं जाएगा। कैसा जाएगा? कर्व लेगा। भाई साहब समझ नहीं आया क्या? सबको समझ आया है? एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट, एक ए पैरेलल और एक ए पैरेलल। किसके पैरेलल? ए परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर? ए पैरेलल इज रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द स्पीड, मींस एडजस्टिंग द स्पीड, एंड ए परपेंडिकुलर इज रिस्पांसिबल फॉर चेंजिंग द। इसका मतलब अब डायरेक्ट एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं है ओनली स्पीड को बढ़ाओ घटाओ, एक्सेलरेशन मतलब डायरेक्शन भी चेंज करा था। उसके दो आप ऐसा समझो, दो कंपोनेंट्स, एक पैरेलल और एक पैरेलल इज रिस्पांसिबल फॉर एंड परपेंडिकुलर। इसी पैरेलल को आप सर्कुलर में बोलोगे एटी और परपेंडिकुलर को बोलोगे ए आर, ए टेंजेंशियल और ए रेडियल। ऐसा बहुत जगह आएगा। समझ आया है? एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट, एक पैरेलल और एक किसके पैरेलल, किसके परपेंडिकुलर? जो पैरेलल है वी के, इट इज रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द स्पीड, एंड व्हिच इज परपेंडिकुलर रिस्पांसिबल फॉर व्हिच बेसिकली डिसाइड द शेप ऑफ द पाथ टेकन बाय द पार्टिकल। क्या समझ आया है? क्या सबको समझ आया है? इसका मतलब अगर मैं लिखूं एंड व्हाट इज ए, थोड़ा व्हाट इज ए? ए इज व्हाट? नेट। इसका मतलब अगर मैं ए लिखूं, सोच के देख, अगर ये ए है तो ये कितना है? इसके अलोंग आया, सो ए पैरेलल, और ये कितना है? ए रेडियल। तो ए नेट को क्या लिखूं बेटा? ए नेट को लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं बोलिए? ये लिख सकता हूं अंडर रूट ए पैरेलल का स्क्वायर प्लस ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 2 into ओ करके cos 90 cos 90 cos 90 0। क्या आ गया? दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द ऑफ नेट एक्सेलरेशन। क्या सबको समझ आया है? वेयर ए पैरेलल इज व्हाट? कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पैरेलल टू वेलोसिटी व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्पीड। व्हाट इज ए परपेंडिकुलर? कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन। क्या एक्सेलरेशन बस स्पीड बढ़ाता घटाता? इसका एक और रोल है। क्या क्या सबको समझ आया है? क्लियर है? अब देख क्या पूछ सकता है इसमें, अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है। मान ले मैं तेरे को, कितने वेरिएबल है बेटा? 2 3 3 है ना। एक काम करता हूँ तेरे को, तो मैं एक सवाल बनाऊं क्या? सोच पाएंगे? हमने वेक्टर्स पढ़ा है, देख
पढ़ा है ना? चल बनाता हूं एक सवाल, प्रयास करो। मान लीजिए ए वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप, कितना है, और बी वेक्टर है मान लो 2 आई कैप प्लस जे कैप। तो सिंपल लेते हैं, ए वेक्टर कितना है, बी वेक्टर कितना है। अच्छा ये ए वेक्टर जो दिया ये क्या दिया, पैरेलल दिया, परपेंडिकुलर दिया या नेट दिया? ये क्या दिया मेरे को, क्या दिया? अरे नेट दिया ना। अच्छा मतलब मेरे को इन चारों में क्या पता है, सॉरी तीनों में क्या पता है, कितने वेरिएबल? तीनों में एक पता है, कितने वेरिएबल हुए? दो में से एक पता कर सकता हूं मैं। अब सोच इसमें कितना पता है मुझे, ए वेक्टर कितना इंफॉर्मेशन दे रहा, ये मेरे को किस चीज का इंफॉर्मेशन दे रहा? ए नेट की वैल्यू बोलो, चलो ए नेट की वैल्यू बोलो, मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 स्क्वायर कितना, √2। अरे ए नेट आ गया ना, बट निकालना है मुझे ए टी और मतलब ए पैरेलल है, क्या निकाल सकता हूं मैं? हाँ अकल लगा के सुनना कैसा, ये बातें हम कर चुके हैं। व्हाट इज ए पैरेलल? पैरेलल किसके? हाँ सुन सुन सुन, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पैरेलल टू, क्या हमें कंपोनेंट का मतलब इज नथिंग बट प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर इज क्या आता है? भूल गए तुम, भूल गए, फिर से रिवाइज कराऊं क्या? भूल गए, याद कर। मान ले मेरे कन दो वेक्टर्स है, क्या है, देख गणित है भाई साहब, सुनिए। एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अलोंग वी क्या देता, ए पैरेलल ए परपेंडिकुलर, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग वी पैरेलल टू वी क्या देता? इसका मतलब एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लो, किसके अलोंग? वी के अलोंग, इट विल बी रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीजिंग और एंड दैट इज नोन एज ए पैरेलल। एंड कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वी क्या देगा? ए परपेंडिकुलर, राइट, यही तो पढ़ा हमने। मान लो एक वेक्टर है ए, क्या है, और ये वेक्टर है बी, इनके बीच एंगल थीटा है, ए का प्रोजेक्शन बी पर कैसा लेते? व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी? ए cos थीटा। अरे कितना है, ए cos थीटा है ना भाई साहब। व्हाट इज ए डॉट बी? ए बी cos थीटा, सही बोला ना। एंड व्हाट इज ए cos थीटा? ए डॉट बी बाई बी, क्या दिस इज ए cos थीटा? व्हाट इज ए cos थीटा? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन। सिमिलरली मुझे प्रोजेक्शन किसका निकालना है, बी का निकालना है ए पर या ए का निकालना है वी पर? तो बोल क्या लिखूं, बोल ए पैरेलल कितना आया बोल, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वी इस क्या ए पैरेलल, अरे वही तो है ना, तो कैसा निकालूं बोल, क्या लिखूं बोल, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर बाई वी वेक्टर ए वेक्टर, क्योंकि प्रोजेक्शन निकाल रहा हूं ऑन वी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वी। समझ नहीं आया? समझ आया क्या? चलिए ए डॉट वी कितना है, डॉट प्रोडक्ट, तुम्हें डॉट प्रोडक्ट नहीं आता, ए डॉट वी करो, आई वाला आई के साथ 2 1 2 1 1 तो कितना भाई मॉड वी, इसका कितना √2 स्क्वायर 4 + 1 रूट, तो ये क्या आ गया, क्या ए नेट पता है, निकालना क्या है? चलिए परपेंडिकुलर कितना होगा बोल, अंडर रूट ए नेट का स्क्वायर विच इज 2 - 9/5, सही बोला ना? अरे सही बोला ना, तुम्हें नहीं आया यार। ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ए पैरेलल का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए पता है कितना है, √2 का स्क्वायर 2, ए पैरेलल कितना 3/√5, इसका स्क्वायर 9/5, ए परपेंडिकुलर निकालना है, माइनस कर दिया 2 - 9/5 1/5 का रूट। मतलब आपको देख नेट एक्सेलरेशन दो और वेलोसिटी दो, क्या पूरे एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं? कैसा निकाले, समझ आया क्या, कहानी समझ आई है? इतना समझ आना है, एक्सेलरेशन इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्पीड, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग डायरेक्शन। एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट, ए पैरेलल और, बट सर किसके पैरेलल किसके परपेंडिकुलर? वी के, किसके? एक्सेलरेशन ए पैरेलल इज पैरेलल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग वी एंड ए परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन टू वी। क्या समझ आया है? क्या सबको समझ आया है? क्लियर? लिख ले जो समझ आया। चलिए लिखिए। आज जो सीखने वाले बेटा जनरल काइनेमेटिक्स है, कैसी है? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं इसको पकड़ो, चीज को डिकोड करने की कोशिश करो, ठीक है? समझिए चीज को, ठीक है? देख मान ले मैं देखो एक रिलेशन दे दूं बेटा, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, v एज अ फंक्शन ऑफ, रिलेशन इज बिटवीन v एंड t। ये मान लो रिलेशन कुछ भी ले लो, ये रिलेशन है t³ + 2t² + 5, ऐसा कुछ है ना? ये है। मैं आपसे दो चीजें पूछ रहा हूँ, क्या एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं आप? v दिया, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, क्या करोगे dv/dt, ठीक है, डिफरेंशिएशन। अगर मुझे a एज अ फंक्शन ऑफ t चाहिए तो मैं क्या करूं?
हाँ? अरे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन निकालना है तो कैसा निकालो? डीवी बाई डी टी। कैसा निकालो? वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसा जाते हैं? डीवी बाई डी टी। मतलब आपने क्या किया? डिफरेंशिएशन। क्या किया? निकाल लोगे ना, कोई बड़ी बात। अब सुन, मैं बोला वी टी से एक्स टी निकालना है। क्या निकालना है? तो क्या करोगे? एक्स टी मतलब पोजीशन। क्या करोगे? मतलब ये चीज समझना है। इतनी समझ आ रही सबको? सबको बात? मान ले मेरे को ए टी दिया। क्या दिया? बेसिक बेसिक बात है। क्या दिया? मुझे एक्स टी निकालना है तो क्या करूं मैं? बोल। ए टी दिया तो क्या करूं? ए को लिख सकते हैं हम डीवी बाई डी टी, बी को लिख सकते हैं हम डी एक्स बाई डी टी। लिख सकते हैं ना? अरे लिख सकते हैं ना? बी को लिखे डी एक्स बाई डी टी। सुनना, इसका मतलब क्या है? अगर मुझे एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी दिया तो क्या मैं वी निकाल सकता हूं? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बेटा समझ रहे हैं तुम लोग? मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये चीज समझ जा। समझ गई तो ये तेरे लिए पूरी काइनेमेटिक्स आसान है, पूरी फिजिक्स आसान है। मैं बोल रहा हूँ 20% फिजिक्स यही खत्म, 20% फिजिक्स खत्म तुम्हारी। ये मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ, तेरे को रिलेशन भी बता दूंगा ऐसे। टोटल पूरे फिजिक्स में, काइनेमेटिक्स में, पूरे फिजिक्स में देयर विल बी 30 रिलेशन। कितने? टोटल 30 रिलेशन। वो 30 रिलेशन पहुंचना है आपको, अकल लगा के दिखा दूंगा, बोर्ड पे लिखा दूंगा, परेशान मत हो। बस मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ, जनरल काइनेमेटिक्स सीखो आप। भाई आप सीखो, कोई एक रिलेशन मुझे दिया हुआ है, क्या मैं दूसरा रिलेशन निकाल सकता हूँ? ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगेन सुन, ए क्या है बेटा? ये बेसिक है। ए क्या है? बी क्या है? अगर एक्स दिया हुआ है, क्या वी निकाल सकता हूँ? क्या करोगे? डिफरेंशिएट। ए इज इक्वल डीवी बाई डी टी। ए निकालना है, बी दिया हुआ हो तो क्या करोगे? डिफरेंशिएट। अरे ए इज वॉट? डीवी बाई किसका डेरिवेटिव है? बी का। क्या दे रहा? ए। किसका डेरिवेटिव है? एक्स का। क्या दे रहा? समझ रहे? समझ रहे? अच्छा उल्टा भी तो करो इसको। एक्स को डिफरेंशिएट किया तो वी आया। क्या लिख सकते हैं? बोल वी डी टी इज इक्वल, ये लिख सकते हैं ना? अब क्या किया? क्या किया? इंटीग्रल किसको किया? तो क्या दे रहा? नहीं आया। एक्स को डिफरेंशिएट करे तो वी दिया, वी को इंटीग्रेट करे तो एक्स देता है, वी को डिफरेंशिएट किया तो ए दिया, ए को इंटीग्रेट करे तो वी देता। क्या सबको समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? क्लियर? ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं? वी को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए डी। क्या सबको समझ आ रहा है? ये समझ आना है दिमाग में। मान लो मुझे ए टी दिया। क्या दिया? मुझे एक्स टी पहुंचना है तो क्या करो? दिमाग लगा, दिमाग लगा। ए है, क्या है? ए से एक्स तो डायरेक्ट पहुंच नहीं सकता हूं, तो पहले किसको पहुंचना? ए से कहां पहुंचूं? ए से वी पहुंचने का तरीका। अरे ए दिया ना, क्या दिया? क्या निकालना है तो क्या करूं? मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फिर वी से कहां पहुंचना है? तो वी दिया आप, फिर इंटीग्रेशन, तो 2 बार इंटीग्रेट करके एक्स पहुंचा। अब ये प्रोसेस आपको क्लिक करना है। भाई मुझे ए टी दिया। क्या दिया? निकालना क्या है? तो कैसा निकालूं? पहले ए दिया, वी पहुंचते हैं, ए से वी पहुंचने का तरीका इंटीग्रेशन, फिर वी पहुंच गया, एक्स पहुंचना है, फिर। समझ नहीं आया? आया नहीं आया? चल देख अब सुन। मान ले मैं एक टिपिकल रिलेशन बनाता हूं, तू कर सकता। देख, मान ले मैं देखो वी टी दूं। क्या दूं? क्या दूं? वी टी दिया। मान ले मुझे रिलेशन बनाना है, मुझे रिलेशन बना के दिखा ए एक्स के बीच। किसके बीच? ए एंड, मतलब ए और एक्स के बीच का फंक्शन चाहिए मुझे, बट मुझे बी और टी के बीच दिया। किसके बीच दिया? कैसा करोगे? देख, अकल लगाते हैं, सुनना। क्या दिया बेटा आपको? बी और टी, मतलब वी इज इक्वल टी स्क्वायर समथिंग दिया हुआ है। समझ रहे सब? बी टी का फंक्शन दिया, निकालना क्या है? अब मेरा दिमाग चमका, अच्छा बी टी है, बी टी को डिफरेंशिएट करूं तो क्या आता? ए टी आता। अरे बी को डिफरेंशिएट डीवी बाई डी टी, ये आता ना। बी टी को डिफरेंशिएट करे तो क्या आता? और वी टी को इंटीग्रेट करे तो क्या आता? अच्छा मेरे कन अगर एक्स टी आ गया, मेरे कन ए टी आ गया, दोनों से क्या एलिमिनेट कर दो? टाइम। कितना है? दिमाग में प्रोसेस चलना चाहिए। भाई साहब नहीं आया? अब देख कुछ नहीं है तेरे लिए, मैं सवाल बना रहा हूँ, तू खुद आंसर कर। वी इज 2 टी स्क्वायर प्लस 5 टी ले लो। ओके, अब बोलो 4t। सबको समझ आया है? सबको समझ आया है? अब एक्स टी निकालना है, वी है, एक्स टी कैसा निकालना? क्या करूं? इसका इंटीग्रेशन बोल, एक्स आया, इसका इंटीग्रेशन 2, सबको आना चाहिए। अब टी क्यूब बाई 3 प्लस 5 टी स्क्वायर बाई 2, ये किसका रिलेशन है? एक्स टी। ये किसका आया? दोनों में क्या एलिमिनेट कर दूं? टाइम। यहाँ से देख टाइम की वैल्यू कितनी है? ए माइनस 5 बाई 4, उठा के कहाँ रख दो? यहाँ। तो एक्स में आया एक्स इज इक्वल 2 इंटू टी की जगह ए माइनस 5 बाई 4 का क्यूब बाई 3 प्लस 5 इंटू ए। भाई साहब नहीं आया? मेरे लिए ये टाइम पास है, कुछ नहीं है। बस बच्चे को ये सिखाना है प्रोसेस कैसा है। आगे है गणित, आगे गणित है, कैलकुलेशन है, प्रोसेस दिमाग में चमन। अच्छा ये पूछा, ये पूछा, पहले ये करूंगा, ये करूं, फिर। नहीं आया यार? कितनों को समझ आया? सबको? आपको दिया वी, आपको दिया एक्स टी, क्या दिया? ए टी कैसा निकालते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या 2 बार डिफरेंशिएशन? पहले वी टी निकालो, फिर मान लो आपको दिया वी टी, क्या दिया?
एटी कैसा निकालते हैं? बीटी दिया एटी कैसा निकालते हैं? बीटी दिया एक्सटी कैसा निकालते हैं? एटी दिया एक्सटी कैसा निकालते हैं? 2 टाइम्स। समझ आया? मान ली बीटी दिया, क्या दिया? एवी निकालना है, एवी। बीटी दिया, एवी निकालना है। तो बीटी दिया, क्या करोगे? डिफरेंशिएशन। तो क्या आता? दोनों में क्या एलिमिनेट कर दो? क्या आ गया? नथिंग, नथिंग। बस प्रोसेस समझो। समझ नहीं आया? प्रोसेस समझ आ रहे? पक्का? अच्छा, एक और रिलेशन है। अब ये बार बार कुछ रिलेशन ऐसे है डरावने, मैं बताऊंगा। एक करीब करीब 30 में से 5 ऐसे है। कितने? 5 कुछ टिपिकल है जो बच्चे को क्लिक नहीं करता। कैसे है मैं बताऊंगा। उनको सॉल्व करने के लिए एक और रिलेशन हम डेवलप करें। क्या है मैं बता रहा हूँ, ये समझे? ये समझे? प्रोसेस समझ रहे? चल यहाँ देख, कुछ मत लिख अभी। ए इज डीवी बाई डी टी, ए इज मल्टीप्लाई बाई डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। कुछ फर्क पड़ा? कुछ पड़ा? कुछ फर्क? बट एक चीज बन गई। व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी? व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी? व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी? तो ए को क्या लिखा देख, डीवी बाई डी एक्स। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी है? वी। तो ये रिलेशन है। एक और रिलेशन याद रखो, ए इज इक्वल वी डीवी बाई डी एक्स। ए इज इक्वल, अच्छा रिलेशन है, याद रहेगा तो कोई बुराई। समझ आया है? समझ आया है?